नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और उनकी पार्टी जेडीयू के टूटने का बड़ा दावा किया है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि इस साल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बनेंगे और इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा कि नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। बिहार को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद राज से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरी ये तीनों भविष्यवाणी देश और बिहार के हित में अवश्य सत्य सिद्ध होगी। इसके अंदर मैं दो भविष्यवाणी करता हूं। एक तो जदयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जदयू का टूटना, ये दो चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। तो हमने आपको सुशील कुमार मोदी का वो बयान भी सुनाया। 2 दिन पहले सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के अंदर टूट का दावा किया था। जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने कहा था कि जल्द ही जेडीयू में टूट देखने को मिलेगी और सीएम नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक सीएम नहीं बने रहेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी सुशील कुमार मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। सुशील मोदी ने ही कहा था कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह को आरजेडी का एजेंट बताया था। तो सुशील कुमार मोदी करेंगे उस ललन सिंह को जदयू ने और मुक्त कर दिया है। और देखिए, ललन सिंह चूँकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, इसका गुस्सा था उनके मन में और उन्होंने नीतीश कुमार को भड़काकर बरगलाकर एनडीए का गठबंधन तोड़वा दिया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवा दिया और वो लालू से इतने करीबी हो गए, ये जदयू के लोगों को भी अखरने लगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सुशील मोदी आखिर जेडीयू में टूट की बात क्यों कह रहे हैं। तो आप समझिए, सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा दावा एक बार फिर से किया है, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर ये दावा करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार सीएम पद से हटेंगे और जनता दल यू में विभाजन होगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये तीनों भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। सुशील कुमार मोदी के दावे में कितना दम है, अब आप ये समझिए। तो इससे पहले सुशील कुमार मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। हम सब ने देखा, क्योंकि सुशील कुमार मोदी की तरफ से ही यह दावा किया जा रहा था कि ललन सिंह जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और उनका दावा सटीक था। सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस्तीफे की बात कही थी और ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जेडीयू की बैठक में दे दिया। अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का टूटना भी तय है। तो क्या जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जेडीयू के भीतर गुटबंदी तेज हो चुकी है? क्योंकि ऐसी खबरें भी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने ललन सिंह को लालू प्रसाद के बेहद करीबी बताया था और ललन सिंह को बीजेपी ने लालू प्रसाद का एजेंट भी बताया था। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू के कई नेता हैं ऐसे जो नाराज चल रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या जेडीयू में टूट की संभावनाएं फिर से बन रही है? जाहिर सी बात है कि 2024 के पहले बिहार की सियासत केंद्र में है। बीजेपी किसी भी हाल में बिहार को जीतना चाहती है। यह तभी संभव है जबकि मौजूदा महागठबंधन टूट जाए, जिसके दावे बीजेपी के नेता बार बार करते रहे हैं। तो क्या जेडीयू के भीतर सियासी उथल पुथल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशील कुमार मोदी जो हैं वो लगातार ऐसे दावे कर रहे हैं। तो आखिर सुशील कुमार मोदी के दावे में कितना दम है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आखिर बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है। हालांकि ये बात जरूर है कि सुशील कुमार मोदी की तरफ से इससे पहले जो दावा किया गया था ललन सिंह को लेकर, वो सच साबित हुआ है।
तो आपको एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी का वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसके जरिए उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। सुशील कुमार मोदी के दावे पर जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। इसके साथ ही वो आगे लिखते हैं कि जेडीयू में विभाजन होना भी तय है, नीतीश और लालू राज से बिहार वासियों को मुक्ति मिलेगी। तो ये ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात सुशील कुमार मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करते हुए दिख रहे हैं और उनका ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी के दावे में अब कितना दम है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा दावा है और इस दावे के बाद जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है और सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इसको लेकर रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने जो इससे पहले दावा ललन सिंह को लेकर किया था वो सच साबित हुआ है। तो ऐसे में ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है देखने वाली बात होगी। वहीं सुशील कुमार मोदी के दावे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी गठबंधन पर सुशील मोदी के बयान के बहाने हमलावर है, तो महागठबंधन सुशील कुमार मोदी पर ही निशाना साध रहा है। जेडीयू का कहना है कि सुशील मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जदयू बिहार में जिस जंगल राज के खात्मा के उद्देश्य के साथ शासन सत्ता में आई, आज नीतीश जी अपने उसी मूल उद्देश्य को भूल चुके हैं और उनके पार्टी के ही माननीय विधायक सांसदगण एवं उनके समर्थकगण भी आज इस परिस्थिति में घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी जी, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लगातार यदि कह रहे हैं कि पार्टी टूट के कगार पर है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। सुशील मोदी के बयानों के फहरिस्त अगर देखें तो उसमें 90% यही मिलेगी आपको कि कभी राजद में टूट हो रहा है, कभी जदयू में टूट हो रहा है, तो कभी कांग्रेस में टूट हो रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद अब वो बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हें दोबारा दिल्ली देखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बहुत परेशान है, मानसिक रूप से बहुत परेशान है और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया जातीय जनगणना कराकर और नौकरी की भरमार है, लगातार नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है। इससे घबराई हुई बीजेपी अनर्गल प्रलाप कर रही है और अफवाह फैला रही है, जेडीयू टूट रही है। आदरणीय सुशील मोदी जी रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। दरअसल आदरणीय सुशील मोदी जी का सपना तो टूट गया बिहार में, तो अब वो जेडीयू को टूटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सुशील मोदी जी को 2024 में राज्यसभा जाना है, तो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आका को खुश नहीं करेंगे कि जेडीयू टूट रहा है तो जेडीयू में से लोग भाग रहे हैं। पहले ये तो बताएं कि कल एक अन्य मार्ग में, कल नया साल था, कितने एक कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है और मूर्तिकार अरुण योगीराज को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा है कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव श्री योगीराज अरुण द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है और इसका चयन हो चुका है। साथ ही साथ भगवान राम की मूर्ति अयोध्या की पवित्र भूमि पर स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है।